अरे सुनो, फेल हो गए हो, कोई बात नहीं है। तुमने पूरी रात पढ़ा, बहुत मेहनत की, पर फिर भी फेल हो गए। क्या तुम्हारे अंदर वो दर्द महसूस हो रहा है? क्या तुम उस बात को फील कर पा रहे हो कि तुमने बहुत मेहनत की थी, पूरी पूरी रात पढ़ा था, पर फिर भी जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट पास वाला नहीं था? चलो इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में तुम फेल हुए हो? कोई इंसान फेल कब होता है? वो छोटा सा एग्जांपल में लेता हूँ कि रेस करने वाले लोगों को देखा है, जो लोग दौड़ में हिस्सा लेते हैं। क्या एक आदमी अकेला हिस्सा लेता है क्या दौड़ने में? नहीं, बहुत सारे बच्चे लेते हैं। अगर बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ने में हिस्सा ले रहे हैं तो क्या सब पास होते हैं, सब टॉप करते हैं, सब एक ही टाइम पर निकलते हैं? सबसे कम टाइम में 10 मिनट वाली जो 10 मीटर वाली रिले रेस होती है या नॉर्मल रेस होती है 10 मीटर वाली, क्या सब एक साथ जो एंड पॉइंट होता है उसको क्रॉस करते हैं? कुछ पहले करते हैं, कुछ बाद में करते हैं। अच्छा सोचो, एक बंदा जो हर जगह टॉप कर रहा है या कहीं टॉप नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि इस बार वो टॉप करेगा, इस बार उसको लग रहा है कि वो दौड़ रहा था और वो सबसे आगे था, लेकिन जैसे ही एंड पॉइंट आने वाला था वो गिर गया। क्या करेगा वो? नहीं गिरा रहेगा? या उठ के वापस पीछे चला जाएगा? वो उठेगा, लेकिन लंगड़ाते हुए सही, चोटिल हालत में सही, खून बह रहा हो, चोट लगी हो, लेकिन फिर भी वो एंड पॉइंट पर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है हारना। वो भले लास्ट में पहुंचे, पर वो फिर भी एंड पॉइंट पर पहुंचेगा। जिस रेस को उसने शुरुआत कर दिया, असली स्पोर्ट्समैन कौन है? कि जिसने रेस को शुरुआत किया, उसने ने रेस को खत्म किया। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रेस शुरुआत कर दिया और अब बीच में हार मान लो, तो फिर आप असली स्पोर्ट्समैन नहीं थे। आपके अंदर अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट नहीं थी। बिल्कुल उसी रेसर की तरह तुम भी हो, बिल्कुल उसी एथलीट की तरह तुम भी हो, जिसने एक बार शुरुआत कर दिया है, चाहे वो जेई का एग्जाम की प्रिपरेशन करना हो, चाहे वो नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करना हो। एक्चुअल में क्या तुम लोगों का गोल जेई और नीट निकालना है? ना, तुम लोगों का गोल सिर्फ जेई नीट निकालना नहीं है। जेई नीट निकालना इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव योर गोल। तुम्हारा असली मोटिव तो है तुम्हें एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा डॉक्टर बनना है, और उससे भी बड़ा गोल है कि अच्छा पैसा कमाना है, लोगों की सेवा करनी है, और उससे भी अच्छा गोल है, उससे भी बड़ा गोल है कि आपको अपने परिवार का अच्छा ध्यान रखना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करनी है और समाज के लिए कुछ करना। उसका एक स्टेप है जेई और नीट। अगर तो आप पॉसिबल है, जैसे जेई वाले बच्चों का तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि वो एडवांस दूसरी बार देने के बाद फिर से दे ले। लेकिन क्या वो हार गए? नहीं, वो हारे नहीं है, वो एक एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए, पर उनके लिए बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो वो कर लेंगे। अभी जेई एडवांस का एग्जाम हुआ, पेपर टफ आया, आप में से बहुत सारे बच्चे उदास हैं, दुखी हैं। मेरे भी कुछ बच्चों ने जेई एडवांस का पेपर दिया था, वो दुखी हैं। उसमें से कुछ बच्चे बहुत दुखी हैं कि सर शायद नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, फेल हो जाओगे। मेंस तो निकाला, एडवांस तक पहुंचे तो कितने बच्चे पेपर देते हैं, 18-19 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उसमें कुछ 40-50 हजार बच्चे, 2-4 लाख बच्चे, कुछ चुने हुए बच्चे एडवांस का पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं, उसमें से कुछ जाते हैं देने। ठीक है, नहीं निकला,
क्या इसके आगे जीवन नहीं है? के आगे भी जीवन है। मेरी नजर में ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका एडवांस नहीं निकला था, पर वो सक्सेसफुल है, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका एडवांस नहीं निकल रहा है तो भी आप अच्छा जीवन। अभी नीट का रिजल्ट पेपर हुआ, रिजल्ट आएगा, बहुतों को लग रहा होगा अरे सर क्या बताएं, नीट का पेपर तो इस बार बहुत टफ हो गया था, हुआ नहीं। अरे ठीक है ना, अगर तुमने मेहनत किया था तो तुम्हारा हो रहा होगा। नंबर नहीं बहुत अच्छे आ रहे होंगे लेकिन सिलेक्शन हो रहा होगा ना। और अगर मेहनत भी किए थे और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर से दो। अरे नीट में तो ऑप्शन है ना, नीट में तो ऑप्शन है। अगर तुमको वाकई लग रहा है कि तुमने मेहनत किया था लेकिन शायद कुछ कमी रह गई, कुछ बहुत थोड़ी सी कमी रह गई, तो फिर से दो ना यार। और अगर एज फैक्टर वाकई ज्यादा हो गया, 4 बार 5 बार दे चुके हो, 3 बार 4 बार दे चुके हो और नहीं हुआ, तो मान लो कि नहीं है ये रेस तुम्हारे लिए। हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत किया था, आपका कोचिंग के टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, आपका ये 5वां अटेम्प्ट था, मत दो भैया अब, मत दो। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ इस बात को। अगर आपने अच्छे से तैयारी भी की थी, 5वां अटेम्प्ट भी था, 6वां अटेम्प्ट था, मत दीजिए आप दोबारा। मछली को उठा करके पेड़ पे चढ़ने के लिए कह दो तो नहीं चढ़ पाएगी, पर वही मछली पानी में बहुत अच्छा तैरती है। तो उदास होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी एक रेस में आप नहीं जीते, और किसी ना किसी में जरूर जीतेंगे। बस उसको पहचानिए कि आप किस रेस के लिए बने हैं। और अगर मेहनत वाकई ठीक है, आपने आपका 5वां अटेम्प्ट था लेकिन आप मेहनत नहीं कर पाए, कोई कारण था मेहनत नहीं कर पाए, और अंदर से ये जोश और जुनून अंदर से पैदा हो रहा है कि अगर मुझे एक मौका और मिल जाए तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो ले लो यार एक मौका और। जीवन भर पछताने से अच्छा है आज 1 साल और बर्बाद कर लो, 1 साल और रुक जाओ, हो सकता है जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो जाए। तो पूरी कोशिश करो, उदास नहीं हो। याद रखना मेरी बात, फेल होना, गिरना हार नहीं है। अगर तुम गिर के रुक गए तो हार है, तो हार जाओगे। तो गिर के रुकना नहीं है, गिरो, उठो, सीखो और फिर आगे बढ़ो। गिर कर के भी अगर नहीं सीखोगे तो हार जाओगे। तो गिरना जरूरी है, गिरिए। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना बेटा। क्या चिड़िया अंडा देना बंद कर देती है तो उनसे चूजे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं? क्या वो एक ही बार में सीधा पंख निकला, एक ही बार उड़े और उड़ गए ना? कई बार मेहनत किया, बहुत कोशिश की है, फिर उड़े। अगर वो पहली बार उड़ते और गिर जाते और फिर नहीं उड़ते कि अब भैया मेरे बस का नहीं है उड़ना, क्या वो उड़ पाते? नहीं उड़ पाते। तो हारना नहीं है। हारोगे कब? फेल होना इज नॉट हारना, सेलेक्ट ना होना इज नॉट हारना, गिर जाना इज नॉट हारना, गिर कर रुक जाना इज हारना, फेल होकर के अपने संकल्प को छोड़ देना इज हारना। अपने संकल्प को मत छोड़िए, फेल होइए, सीखिए और आगे बढ़िए। चिड़िया अगर गिरने से डर जाएगी तो उड़ पाएगी क्या? नहीं उड़ पाएगी। उसी तरह अगर इंसान गिरने से डर जाएगा तो वो उड़ ही नहीं पाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा। अरे हमने आपने साइकिल चलाना सीखा होगा ना, मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने साइकिल चलाना सीखा था तो बहुत बार तो नहीं गिरा लेकिन कई बार गिरा। बहुत बार तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार गिर गए, लेकिन कई बार गिरे।
और एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बार तो हम गिरे थे, तो कुत्तों से बहुत डर लगता था बचपन में। तो एक बार मैं गिरा, सामने कुत्ता, मैं तो साइकिल भी छोड़ के घर भाग गया था। फिर पापा को बुला करके लेके आया। लेकिन क्या मैंने साइकिल चलाना नहीं सीखा? सीखा। पिताजी ने साइकिल उठाई, चलाया मैंने फिर से। एक बार गिरे, दो बार गिरे, तीन बार गिरे, चार बार गिरे, चला लिए। आज तो कार भी बहुत अच्छी चलाते हैं। सेवा को 8 साल हो गया है। क्या 8 साल में एक बार भी सेवा नहीं गिरा? बहुत बार गिरा। आपकी उम्मीद से परे सेवा कितनी बार गिरा, पर चला आया, अंत में चला। क्योंकि मैंने गिर करके हारा नहीं। मुझे बहुत लोगों ने राय दिया कि आप छोड़ दो पढ़ाना। मुझे बहुत लोगों ने राय दिया कि नहीं चला पाओगे, नहीं चल रही है तो छोड़ दो। मैं लगा रहा, मैंने हार नहीं मानी, चल गया। रिजल्ट्स आने लगे। रिजल्ट्स तो पहले ही साल आ गए थे। रिजल्ट्स तो पहले ही साल आ गए थे। मेरा पहला बच्चा 11th में 2 बार फेल हुआ, फिर वो IIT खड़गपुर गया। अगर वो 11th में डर के छोड़ दिया, तो मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे जीवन में, जो 11th में एक बार 2 बार फेल हुए, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। पता नहीं कहाँ है आज। फिर हो सकता है सक्सेस भी हो, मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे नहीं क्या है वो उनका, बट मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता आज कहाँ है। बट मेरे बारे में उनको पता होगा, मेरे बारे में उनको 100% पता होगा। क्योंकि मैंने डर के टूटा नहीं, मैं डर के हारा नहीं। आपको भी नहीं हारना है। विश्वास रखो, जरूर जीतोगे। बट गिर के, जिन गलतियों की वजह से गिरे थे, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है। इस बात को दृढ़ संकल्पित कर लो। अंत में चार पंक्तियों से मैं इस बात को खत्म करूंगा कि रास्ता लंबा है, मंजिल बड़ी है। रास्ता लंबा है, मंजिल बड़ी है। गिरोगे जरूर, लेकिन हार मत मानो। क्योंकि फेल होना अंत नहीं, एक नई शुरुआत का नाम है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।